हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इस चैप्टर का हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि क्लास 10 के बच्चे एसएसटी को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यानी नागरिक शास्त्र को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से नंबर उसका कम हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में बोलते हैं कि भैया नंबर कम आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का सारे बुक का, जैसे कि नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, सभी बुक का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको कर लेना है चैप्टर वाइज। एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र की चुनौती है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र की चुनौती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है: भ्रष्ट नेतागण, है ना, अशिक्षित नागरिक, सांप्रदायिकता। तो ये जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ है ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकतंत्र की चुनौतियाँ जब पूछे बोलेगा तो भ्रष्ट नेतागण भी आता है, अशिक्षित नागरिक भी आता है, सांप्रदायिकता भी आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोकतंत्र की नींव डालने की चुनौती, दूसरा दिया हुआ है लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती, तीसरा दिया है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, और लास्ट में दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक बार आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी अभी भी वोट देने का अधिकार वहां पर नहीं है, वो कौन सा देश है? तो दोस्तों याद रखना है वो है सऊदी अरब, है ना। सऊदी अरब में लड़कियों को यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार वहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है: संपत्ति का अधिकार अधिनियम, दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम, तीसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, चौथा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है। निम्न में कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? ठीक है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है। आपको 4 ऑप्शन में चूज करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो शासन लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अभी भी देखिए शासन लोगों द्वारा चुने जाते हैं ना, हम लोग जो भी सरकार चुनते हैं हम लोग लोगों द्वारा चुना जाता है। किसको गद्दी पे बैठाना है, किसको हटाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को प्रधानमंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है ना, सारा ये आदमी पर निर्भर होता है, यानी जनता पर निर्भर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 6ठा नंबर प्रश्न है एक लोकतांत्रिक सरकार को लोकतंत्र में बदलने की चुनौती निम्न प्रकार की चुनौती है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बुनियादी आधार बनने की चुनौती, दूसरा दिया है विस्तार की चुनौती, तीसरा दिया है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, चौथा में दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आरटीआई क्या है? आरटीआई क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म एक तरफ से पूछा जा रहा है कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों याद रखना है राइट टू इन्फॉर्मेंस एक्ट, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है क्या बोल रहा है कि
निम्नांकित में से कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने की शक्ति देता है? ठीक है, क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट है जो लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने की शक्ति देता है? दोस्तों याद रखना है, जो भी हम लोग देखें जस्ट इससे ऊपर कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यही देता है। ठीक है, गतिविधियों में जानकारी रखने की शक्ति, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर। क्या बोल रहा है 9 नंबर प्रश्न देखिए। बोल रहा है कि अमेरिका द्वारा संयुक्त राज्य संघ की परिवाहक न करना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है? क्या बोल रहा है कि अमेरिका द्वारा संयुक्त राज्य संघ की परिवहन न करना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा निरंकुशवाद की चुनौती, यानी ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी में हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, किसी किसी में हम पढ़ देते हैं, जो हमें लगता है कि ऑप्शन पढ़ना चाहिए हम उसका ऑप्शन पढ़ देते हैं, बाकी हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए ना तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम लिंक डाल देंगे। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य जातीय तनाव के कारण बिखर गया है? कौन सा जो राज्य है वो जातीय तनाव के कारण वो बिखर गया है? तो दोस्तों याद रखना है, ये है यूगोस्लाविया, है ना, यूगोस्लाविया है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इराक में हिंसा नई सरकार अपनी सत्ता को स्थिर और मजबूत में असफल निम्न कारण की चुनौती है करने से कौन से ये कारण था? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है, वो जो कारण था वो बुनियादी था, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहलाते हैं? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, वो राजनीतिक सुधार कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इसी का अंतर्गत ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार अगर आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।